आप सभी का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबके लिए एक खुशखबरी है और वो खुशखबरी है कि आज आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिसमें 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। अमूमन जो तैयारी करने वाला स्टूडेंट है उसके लिए तो ये वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा मानी जाएगी, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। अगर आप तैयारी करने वाले हैं और पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए पूरी अपॉर्चुनिटीज़ है कि अब नौकरी पक्की मानकर चलिए, ठीक है ना। अब तैयारी को सेप देने की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आ गया और आप फॉर्म भर देंगे तो आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। इसके लिए कुछ बैकग्राउंड है, आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। राइट ना, पेपर में वैकेंसी अप्लाई डेट क्या है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है। तो इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो होगी 2-4 मिनट की, जिसे आप बहुत ध्यान से देखेंगे ऐसा मैं मानूंगा, और शुरू से अंत तक देखिएगा तो काफी फायदा होगा। सबसे पहली चीज, जो वैकेंसी है वो 32,000 से ज्यादा यानी कि 32,438 वैकेंसी पद आज जारी हुए हैं। वैकेंसी नोटिफिकेशन आप अपने टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय ऋषि सर पर जाइएगा तो पूरी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। उससे क्या फायदा होगा, 2:30 बजे में डेली लाइव क्लासेज होती है, वो लाइव क्लासेस देखने का बहुत फायदा होगा, जिसमें मैं रेलवे ग्रुप डी की सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो पहला पॉइंट ये कि आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, 2:30 बजे लाइव क्लासेस देखा कीजिए। राइट, सेकेंड पॉइंट, अब इसमें एलिजिबल कौन से बच्चे हैं? इसमें एलिजिबल वो बच्चे हैं जो 10वीं पास हैं। आईटीआई पहले ऐड किया हुआ था, अब आईटीआई को हटा दिया, यानी कि अब एप्लीकेंट ज्यादा होंगे। कहने का मतलब पहले आईटीआई एडेड था, आईटीआई करना पड़ता था, वही बच्चे एलिजिबल। यहां पे केवल 10वीं पास। अब 10वीं पास की आबादी आप खुद भी सोच सकते हैं हमारे देश में कितनी है। तो आप सब लोग मुट्ठी बांध कर चलिए कि आपको सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि वैकेंसी में जितनी वैकेंसी है एप्लीकेंट भी बहुत ज्यादा होंगे। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें 18 साल से 36 साल यानी कि जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करते हैं और नहीं निकला पेपर, और 27 साल का एज क्राइटेरिया जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए होता है, वो पार कर चुके हैं। 30 कुछ पोस्टों के लिए है, हर पोस्टों के लिए नहीं है, तो वो बच्चे भी यहां पर अब आएंगे। तो कहने का मतलब एप्लीकेंट ज्यादा होंगे। उसमें कुछ एप्लीकेंट ऐसे भी होंगे जो रेलवे की ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका एज निकल गया है। तो यानी कि कहने का मतलब आपको रेस लगाना पड़ेगा और रेस में आपको आगे निकलने की तैयारी करनी है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट, एज यानी कि ज्यादा है, काफी बच्चे होंगे यहां पर। 32,000 से ज्यादा वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जाती है। अब तैयारी कैसे करनी है? इसमें 3 ही सेक्शन है, इसमें इंग्लिश नहीं है, तो इसमें एक फायदा उनके लिए है जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं और इंग्लिश मजबूत नहीं है। अब इंग्लिश के चक्कर में वो वहां पे परेशान रहते हैं, यहां पर कोई परेशानी का सवाल नहीं है। आपके पास यहां पर 3 ही सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ और जीके। जो बच्चे जेन्यून है और जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं, वो डे 1 से कम से कम मैं कह रहा हूं बेसिक चीजों के लिए लूसेंट या स्पीडी पूरी तरह से रट जाना है, इस साइड से इस साइड। कोई आपको कहता हो या नहीं कहता हो, मैं कहने को तैयार हूं। कोई टीचर आपको कोर्स बेचेगा कि ये मेरा कोर्स खरीद लो, मैं जीके पढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, इन सब से कुछ होना नहीं है। जीके आपको खुद से मेहनत करनी है। हाँ, मैथ रीजनिंग में मैं मानता हूं कि टीचर करा देगा तो आप कुछ कर लोगे, लेकिन जीके में कम से कम बेसिक चीजें तो आपको आनी चाहिए। तो कम से कम एक बढ़िया बुक जनरल साइंस की, साथ ही साथ एसपीडी की या क्राउन पब्लिकेशन की जीके आती है, समझ पा रहे हैं, या लूसेंट, एसपीडी, क्राउन या लूसेंट, इन तीनों में से कोई भी बुक इस साइड से इस साइड पढ़ जानी है। जब तक ग्रुप डी का पेपर होगा आपको डेली पढ़नी है और पूरी बुक पढ़नी है। कोई टीचर आपको बोलेगा कि भाई मैं जीके पढ़ा दूंगा, फंसेगा ही नहीं क्वेश्चन, चाहे जितना पढ़ा ले। हाँ, इक्का दुक्का फंसे वो अलग बात है। तो आपको टीचर से पढ़िए, मैं कभी नहीं कहूंगा इस टीचर से मत पढ़िए, इससे पढ़िए, आप सबसे पढ़िए, जिससे ज्ञान आ जाए, जो आपको समझा दे, आप सबसे पढ़िए। लेकिन मेन पार्ट है जीके को आप अपनी तरफ से इनहांस करें। यहां पर 2 सेक्शन है, एक जनरल स्टडीज जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारा जीके है, एक जनरल साइंस भी है, इसमें जनरल साइंस का बहुत वेटेज होता है। इसीलिए आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं इसमें 3 ही सेक्शन है। रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर आएंगे। सचिन सर आपको लाइव क्लासेस में 2:30 बजे रीजनिंग पढ़ाते हैं, पूरा ग्रुप डी का ही पूरा कोर्स करा दूंगा और फ्री में करा दूंगा। इसके अलावा मैथ्स मैं करा रहा हूं और आपको 2:30 बजे आकर देखा कीजिए, 2:30 बजे लाइव क्लासेज होती है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है कि मैथ्स कैसे कराया गया, मैंने एनटीपीसी की सीरीज कराई है, उसकी वीडियो जरूर देखिएगा, आरआरबी एनटीपीसी की। तो आप सब लोग जो मैथ्स और रीजनिंग की पूरी गारंटी है कि आपके पूरे नंबर वो फंसेंगे जो मैं कराऊंगा। नहीं कराऊंगा तो आप बताइएगा, और अगर क्वेश्चन ना फंसे तो भी आप बताइएगा, राइट ना। लेकिन जीके के लिए टीचर कराए वो अच्छी बात है, लेकिन आप सब लोग एसपीडी, लूसेंट या क्राउन पब्लिकेशन की जीके आती है, पूरी तरह से इस साइड से इस साइड थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव दोनों कर जाइए। साथ ही साथ
अब आप बचता है मैथ और रीजनिंग को कैसे करें। मैथ्स और रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करनी है, पिनाकल की किताब उठा लीजिए और रेलवे की ग्रुप डी की अगर बुक आती है या किरण पब्लिकेशन की ग्रुप डी की बुक आती है, राइट ना, रीजनिंग मैथ, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन के कलेक्शन आते हैं, पिनाकल की बुक या रेलवे में किरण पब्लिकेशन की बुक, किसी भी बुक से आप प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं और लास्ट 4 साल के पेपर उठाकर कर लीजिए और कुछ इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे करने को, मोर देन इनफ है। तो जो लोग जेन्युइनली तैयारी करना चाहते हैं, आप सब लोग पहले चैनल पर जुड़िए और आप लाइव क्लासेस देखा कीजिए। साथ ही साथ आपकी जिम्मेवारी है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जीके अच्छा करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं, और वैकेंसी की लास्ट डेट कब तक है वो मैं बता देता हूं। 23 तारीख से वैकेंसी ऑन हो रहे हैं, यानी कि 23 जनवरी से अप्लाई होगा। आज 21 तारीख है, परसों से अप्लाई चालू है। 23 तारीख से 22 अगले महीने के 22 तारीख को आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पहली बात, फॉर्म भर लीजिए, आते ही वैकेंसी। दूसरी बात, बिल्कुल लग जाइए तैयारी करने पर, और डे 1 से तैयारी करनी है और इस तरह से तैयारी करनी है कि सिलेक्शन लेनी है। थैंक यू सो मच।